Good morning to everybody who has been watching my vlogs. A beautiful day to start the 21st vlog, I guess. आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज है संडे भी, तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता था। आलू चढ़ा दिए गए हैं उबलने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं है मेरे को क्या क्या बनाया जाता है। घर से बाहर हैं घर पे तो भाई एकदम लड़ी लग जाती है उसकी डिशेस की जब मम्मी बनाती है नवरात्रि में सब कुछ। अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। 9 दिन आपके बहुत शुभ, बहुत अच्छे जाएं। कलेश जितने भी आपके बीमारियां हैं, दुख हैं, संघर्ष हैं लाइफ के, वो सब ख़त्म हो जाएं। आशीर्वाद मिले माँ का, बहुत खुशहाली, बेस्ट विशेस आप सबके लाइफ में आ जाए और ये 9 दिनों में सारे दुख का अंधेरा ख़त्म हो जाए और जितनी भी खुशी हैं उसके उजाले से आपकी लाइफ रोशन हो जाए। वेलकम टू द 21st व्लॉग एवरीबडी एंड हैप्पी नवरात्रि। कल की गुड मॉर्निंग के बाद एक और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज़ थोड़ी कम है सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी के साथ दिन की शुरुआत। कॉन्क्रीट जंगल। गुड व्यू फॉर मॉर्निंग कॉफ़ी दो, राइट? सो फाइनली गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग हो रही है व्लॉग में एंड आई वांटेड टू शो यू हाउ वी कुक हियर। सो व्रत का खाना देख रहे हैं आपकी ये कुत्तों की पूरी बन रही है जिस तरीके से अपन मैनेज कर पा रहे हैं। और ये बनी है आलू गोभी टाइप की कुछ और की सब्ज़ी। This is Visfotek's kitchen. This is the house. चचा, जिन लोगों को नहीं पता चचा मेरे साथ ही रहता है। Take you for a tour. So this is the bedroom, the ideation center. This is where I get my share of dreams. दिस इज़ इट। ये छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें सारी किताबें रखता हूँ मैं अपनी। यहीं पे सब एडिटिंग काम वाम सब होता रहता है। ये दीपक का रूम है। लेट्स रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। फ़िलहाल ये और शायद पूरी जल गई। तो भाई नवरात्रि हो गई है ख़त्म। 9 दिन में 3-4 शॉट्स लेके हम लोगों ने 21वें व्लॉग को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब आज की शुरुआत की गई है आलू चने की सब्ज़ी से, जो मम्मी से रेसिपी सीखी गई है वो बनाया जाएगा। ये 2 साल से हो रहा है कि जो नवरात्रि है वो लखनऊ में घर वालों के साथ नहीं, अकेले मनाई जा रही है। थिंग्स आर डिफरेंट व्हेन यू आर अलोन ऑन फेस्टिवल्स, स्पेशली जब आप बाहर होते हैं। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं ना उनका वाइब मुझे लगता है कि शायद उतना नहीं मिल पाता है। इट बिकम्स अ लिटिल ऑन लूप, सेम ऑफिस, सेम पीपल, सेम थिंग्स हैपनिंग। घर में कुछ अलग ही माहौल होता है उस चीज़ को लेके। बहुत मिस किया इस बार घर को। ये वाली नवरात्रि में अपन व्रत रखते हैं और उस वाली नवरात्रि में नहीं रखते हैं। कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता है अगर आप बाहर हो। पॉइंट ये है मेरा कि आप इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एवरी अदर डे। वही ऑफिस का स्ट्रेस, वही झमेले, वही ट्रैफिक, वही लोग, ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब चलता रहता है। बट जब घर में होते हो ना एक अलग वाइब। रियली मिस्ड होम दिस टाइम। ताज़े अपडेट के लिए ये है कि भाई घर की बहुत याद आ रही थी, तो घर की याद आ रही तो घर जैसा माहौल क्रिएट कर ले गया। शानदार आलू चने की सब्ज़ी आप देख रहे हैं और इसके साथ कटे हैं नींबू वाले प्याज। इस तरीके से नवरात्रि का व्रत जो है तोड़ा जा रहा है। एंजॉय। दिस इज़ दीपक चौहान लाइव फ्रॉम विस्फोटक निवास। तो चौहान साहब बताइए क्या महसूस हो रहा है? आज पे डे था, सुना है वेरिएबल भी आ गया आज आपका। करोड़पतियों की तरह महसूस कर रहे होंगे आप। आ गया 1 साल बाद। 1 साल बाद 1 साल बाद फाइनली वेरिएबल आया।
जैसे जैसे सैलरी के साथ पैसा बढ़ा वैसे वैसे ही चला गया। क्योंकि पहले दिन सैलरी का आता तो बाहर जाके मोमोज भी खा लिए। हाँ, 1 प्लेट मोमोज खाए हैं 2 लोगों ने। ये भाई हम लोग की अय्याशियाँ भी कितनी हद में है, ये देखो तो। सो फॉर द क्लोजिंग शॉट ऑफ द 21st वीलॉग, बहुत मेहनत गई इस वीलॉग में। सोफे पे बैठे बैठे हम लोग ने बहुत सारी क्लिप्स बनाई हैं, बहुत स्टेप्स हम लोग के हो गए होंगे शायद। तो उसका एक क्लोजिंग शॉट के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल सा संडे ब्रेकफास्ट रेसिपी आपको बताएंगे। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा मेयोनीज़, मैंने यहाँ पे वेजिटेरियन मेयोनीज़ लिया हुआ है। अमूल चीज़, एक क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ही चाहिए होगा। और आपका जो भी आपको ब्रेड आप खाते हो, ब्राउन, वाइट, येलो, ग्रीन, जो भी आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्यू भी थोड़ा ठीक ठाक ही से लग रहा है। ओके, सो क्यूकम्बर को हमने आगे से वो जो घिस के निकाला जाता है, हमने बचपन से बताया गया था कि उसका कुछ कड़वापन जो है कम हो जाता है। और मैं इसके छिलके के साथ इस्तेमाल करता हूँ। आई रियली लाइक दैट क्रंच। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट आप बहुत अच्छे से इसको वॉश करें। बेसिकली इतना इस टाइप के स्लाइसेस आप काट लो इसके। और मैंने लिया है 1 टमाटर, ये काफ़ी पिक्चरिस्क सा टमाटर लग रहा है देखने में। एंड इसका भी वैसे ही अच्छे से धुल लीजिए। और हमें 1 से 2 स्लाइसेस मैक्सिमम चाहिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम पतले पतले जो है स्लाइसेस यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट ऑल ऑफ योर खीरा एंड ऑल ऑफ योर टमाटर, बहुत कम ही यूज़ होता है। आप देखो इतने बारीक से जो है आप स्लाइसेस काट लीजिए। आई शो यू द प्लेट वंस इट्स रेडी। सो आई हैव क्यूकम्बर एंड आई हैव टमाटर जो मैंने स्लाइस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रेड। सो बेसिकली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हमने लिए यहाँ पे। और इस पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो मेयोनीज है। एंड दिस इज़ अ कोल्ड सैंडविच बाय द वे, इसमें कोई ग्रिलिंग नहीं है। ग्रिल के लिए भी आई हैव मल्टीपल रेसिपीज जो बहुत अच्छी होती हैं, वो भी आपको बताऊंगा। पहली बार वीलॉग में कुछ खाने वाने का आइटम, पहली बार नहीं, ऋषभ भाई ने बनाया था जर्सी चिकन। उसके बाद आई थिंक कुछ खाने के बारे में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है। सो क्या करना है, एक जेनरस अमाउंट ऑफ मेयोनीज आप डाल दीजिए। अगर आपको मेयोनीज नहीं पसंद है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है, कभी कभी मैं हंग कर्ड यूज़ कर लेता हूँ। हंग कर्ड में आप थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट, पेपर डाल के थिक सा बना लीजिए एंड यू अप्लाई दैट इन प्लेस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेयोनीज। अल्टीमेट लगता है। अब बेसिकली मेयोनीज जो है हमें इवनली स्प्रेड कर लेना है इस पर। थोड़ा जेनरस मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि इट हैज़ टू बी अ लिटिल क्रीमी। कोल्ड सैंडविचेस नहीं तो बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो किसी मास्टरपीस की तरह जो है आप देख सकते हैं कि हमने इस पर इवनली डाल दिया है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ले आउट आवर स्लाइसेस। तो सबसे पहले इस पर मैं जो है ये डाल दूँगा। मेरी शक्ल देखने से अच्छा ये देख पाते तो आप लोग को ज़्यादा बेटर लगता, बट अभी वो सेटअप किया नहीं है मैंने, तो मेरी शक्ल देख लीजिए। इज़ बेटर देन अ सैंडविच, दैट आई कैन गारंटी यू। आई कीप शोइंग यू, तो नो वरीज। सी अगर आप देखो तो मैंने इसमें इवनली ये जो है वो डाल दिया है। अब ऐसे ही जो है हम अपने टमेटोज़ भी इस पर डाल देंगे। टमेटो ज़्यादा नहीं, मैं 2 ही स्लाइसेस डालता हूँ क्योंकि थोड़ा ओवर पावरिंग लगता है मेरे को अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो। मैं बस ब्लैक पेपर, हल्का सा, थोड़ा सा अपना सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं क्योंकि मेयोनीज में सॉल्ट कंटेंट होता है, ऑयल कंटेंट होता है ऑलरेडी, कैरी द टेस्ट ऑफ इट्स ओन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम डालेंगे इसमें चीज़। कोई भी चीज़ यूज़ कर लीजिए, ग्रेट करने वाली भी यूज़ कर सकते हो आप। स्लाइस थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर आता है वो पसंद है मेरे को, इसलिए मैं स्लाइस वाली ही यूज़ करता हूँ। ये फ़र्क ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, ब्रो, जो है आप वो इस्तेमाल करो। सो आई क्विकली शो यू वंस अगेन। सो सी दिस, क्या है, अभी हमने इस पर थोड़ा थोड़ा सा लेयरिंग करके मेयो, खीरा, टमाटर, ऊपर से एक चीज़ का स्लाइस डाला है, दूसरा वाला भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। अब भैया जो ये हो गया है तो हम इसको कर देंगे कवर एंड योर सैंडविच इज़ डन। जो खीरा टमाटर बचा है उसको बारीक काट के किसी रायते में डाल सकते हैं या फिर
एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है, उसमें टमाटर, मिर्च और प्याज जो बारीक बारीक कटे होते हैं उसमें हल्की सी मिर्च डाल दीजिए और उसको ब्रेड के अंदर डालिए बिना किसी चीज़ के, ना बटर डालिए ना मेयोनीज डालिए, सिर्फ वही चीज़ डालिए और तवे पे 1 चम्मच तेल के साथ उसको दोनों तरफ से ग्रिल कर दीजिए कुरकुरा टाइप का। भाई हेवनली सैंडविचेस बनते हैं ये सब, जो है घर की मम्मी की रेसिपीज़ होती हैं वो सब हैं। दैट्स ऑल। वोइला। सो दीज आर योर क्लब सैंडविचेस। बेसिकली क्लब सैंडविच तो क्या है, ये चीज़ क्यूकम्बर सैंडविचेस हैं, डबल लेड, बहुत सिंपल सीजनिंग्स, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स। आई वुडंट प्रॉमिस कि ये सुपर हेल्दी हैं क्योंकि इसमें मेयोनीज पड़ा हुआ है, तो हेल्दी का नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 बार अगर इफ़ यू वांट टू हैव दिस एज अ लाइट थिंग, सॉरी नॉट लाइट थिंग, इफ़ यू वांट टू हैव दिस जस्ट फॉर द टेस्ट यू कैन एब्सोल्युटली हैव इट। बहुत टेस्टी होता है। मैं खाने जा रहा हूँ ये, इसके साथ पीऊँगा एक बड़ी शानदार सी ब्लैक कॉफ़ी। 21वां व्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खाते पीते रहिए, खुश रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आई थिंक आई नीड टू मेक मोर फ्रेंड्स, तभी सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे। सी यू इन द 22nd व्लॉग। थैंक यू।